अगर आप वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका वीजा रिजेक्ट करा सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान फ्रॉम इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज से। आज मैं आपको बताऊंगा टॉप वो 7 रीजंस, वो 7 वजूहात जिसकी वजह से 2026 में वीजा रिजेक्ट हो रहे। पॉइंट नंबर 1 क्या है? पहला पॉइंट जो है वो है इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। अगर हम कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट देते हैं, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स देते हैं, या फिर उन डॉक्यूमेंट में कोई मिस्टेक कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक स्टेटमेंट है आपकी, अगर आप अपना बैंक स्टेटमेंट, जॉब लेटर या ट्रेवलिंग हिस्ट्री आपको ज़रूरत है और वो आप मिस कर देते हैं, यानी आप ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं देते, आप बैंक स्टेटमेंट नहीं देते या फिर जॉब लेटर नहीं देते, तो यूं समझो सीधा रिजेक्शन है। दूसरा जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो है वीक फिनेंशियल प्रूफ। अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड है तो ठीक है, अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं है, पैसे नहीं है, और आप सडन किसी से पैसे लेते हैं, एकदम एंट्री हो जाती है, आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं, तो एम्बेसी को डाउट हो जाता है और वो आपका वीजा रिजेक्ट कर देती। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है फेक या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। अगर हम गलत या फेक या झूठी इंफॉर्मेशन देते हैं, ये याद रखें सबसे डेंजर है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं, किसी को क्या पता चलेगा, हम दे देते हैं। कभी भी नहीं दे। जब भी वीजा के लिए अप्लाई करें, कभी भी फेक या झूठी, याद रखें, इंफॉर्मेशन आपको नहीं देनी। अगर आप पकड़े गए तो याद रखें, और फ्यूचर में भी आपका रिस्क हो सकता है कि आप पर बैन हो सकता है, इसके अलावा पाबंदी लग सकती है। इसलिए कभी भी आप फेक मालूमात नहीं दें। चौथा जो पॉइंट है, आपके स्ट्रांग टाई जो है वो पाकिस्तान में शो करने से कासिर हो जाती है। यानी आप ये शो नहीं करते कि पाकिस्तान में आपका ये बिजनेस है, पाकिस्तान में ये आपकी फैमिली है, या फिर ये है कि ये आपका जॉब है, ये आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है। तो ये चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। अगर आप प्रूफ नहीं करते तो साफ ज़ाहिर उनको ये डाउट हो जाता है कि आप वहाँ जाकर वापस नहीं आएंगे। इस वजह से उनको ये भी सेटिस्फाई होना ज़रूरी है कि आप जा तो रहे हैं, मगर जाने के बाद आप वापस भी आएंगे। तो ये चीज़ें जब दिखाएंगे तो वाकई उनको पता चलेगा आप वापस आएंगे। तो ये गलती कभी भी नहीं करें। इसके अलावा पुअर ट्रेवलिंग हिस्ट्री जो भी है, ये भी हमारा वीज़ा रिजेक्शन का सबब बन सकता है। अगर आपकी पहले से कोई ट्रेवलिंग हिस्ट्री नहीं है, या प्रीवियस तौर पर आपने किसी वीज़ा की वायलेशन की है, आपका रिजेक्शन हुआ है या बैन हुए या हिस्ट्री है ही नहीं, तो याद रखें, तो ये तरीके, ये वजूहात भी आपके वीज़ा की रिजेक्शन की वजह बन सकते हैं। छठा जो पॉइंट है वो याद रखें, वो वीक इंटरव्यू परफॉर्मेंस। इंटरव्यू अगर आप दे रहे हैं तो वीज़ा ऑफिसर के सामने अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अगर आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं, या फिर क्लैरिटी नहीं है आपके क्वेश्चंस में, और इत्मीनान के साथ आप जवाब नहीं दे रहे, और उनमें इनकंसिस्टेंसी है, याद रखें, तो और कंफ्यूज हो जाते हैं, तो फिर याद रखें आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। इसलिए वीज़ा इंटरव्यू स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना इंटरव्यू दें, तो फिर आपका वीज़ा लग जाएगा। वरना फिर वीज़ा रिजेक्शन के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसके अलावा 7वां जो पॉइंट है, याद रखें, वो है रॉन्ग वीज़ा कैटेगरी। अगर आप रॉन्ग वीज़ा कैटेगरी में अप्लाई कर देते हैं तो भी 100% आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपने वीज़ा सर्च किया किसी और कैटेगरी के लिए, टूरिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते, लेकिन अप्लाई आपने कर दिया फैमिली वीज़ा के लिए, तो याद रखें समझे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट है। क्योंकि गलत कैटेगरी भी अगर आप चुनते हैं
तो भी आपके वीज़ा रिजेक्शन की वजह बन सकता है। अगर आप अपना वीज़ा अप्रूव कराना चाहते हैं तो याद रखें, किसी भी मिस्टेक से बचें। और अगर आपको किसी प्रोफेशनल लीगल गाइडेंस चाहिए तो आप किसी अच्छे वकील से कंसल्ट कर सकते हैं।